भाइयों और बहनों, आप सभी का इस आशीष भरी सुबह में स्वागत है। आज का दिन परमेश्वर की कृपा से भरा हुआ है और वह आपके जीवन में नई खुशियों और शांति का खजाना खोलने के लिए तैयार है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, याद रखिए कि परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है और वह आपके हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा है। इस समय अपने मन को शांत करें और दिल को तैयार करें, क्योंकि आज का संदेश आपके जीवन में नई आशा और आशीष लेकर आएगा। अब हम पहले वचन सुनेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रियजनों, यह वचन हमें बहुत ही गहरी सच्चाई सिखाता है। जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं तो हम पहले जैसे नहीं रहते। हमारी पुरानी गलतियाँ, बुरे विचार और पाप भरी आदतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। परमेश्वर हमें अंदर से बदल देता, हमारा दिल, हमारी सोच, हमारा व्यवहार सब नया हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुरंत परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत जरूर हो जाती है। जैसे कोई पुराना कपड़ा उतारकर नया पहनता है, वैसे ही हम एक नया जीवन धारण करते हैं। अगर आप अपने बीते हुए कल को लेकर दुखी हैं तो आज इस वचन को पकड़ लीजिए। परमेश्वर कहता है, तुम नए हो, अब आपको अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको एक नया जीवन, नई पहचान और नई आशा देता है। गलातियों 6:9 में लिखा, हम भलाई करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि यदि हम ढीले ना पड़े तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन हमें धैर्य और विश्वास की शिक्षा देता है। कई बार हम अच्छा काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी तुरंत कोई परिणाम नहीं दिखता। ऐसे समय में मन टूटने लगता है और हम सोचते हैं कि क्या फ़ायदा। लेकिन परमेश्वर कहता, हिम्मत मत हारो, जो भी अच्छा आप कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। बस सही समय का इंतज़ार करना है। जैसे किसान बीज बोता है और तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे समय देना पड़ता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी आशीष सही समय पर आती है। अगर आप थक गए हैं, निराश हैं, तो इस वचन को याद रखिए, आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर सब देख रहा है और वह आपको सही समय पर आशीष देगा। इसलिए डटे रहिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपकी जीत निश्चित है। अब वचन नंबर 3 में लिखा है, इफिसियों 3:20 में, अब उसी की महिमा हो जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस शक्ति के अनुसार जो हम में काम करती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें परमेश्वर की असीम शक्ति के बारे में बताता है। हम अक्सर अपने सीमित सोच के कारण छोटे छोटे सपने देखते हैं और उतना ही मांगते हैं जितना हमें संभव लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वह हमारी सोच और हमारी प्रार्थनाओं से भी कहीं ज़्यादा करने की सामर्थ्य रखता है। कई बार हम कहते हैं, हे परमेश्वर प्रभु, बस इतना कर दो, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए उससे भी बड़ा और बेहतर योजना रखता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने विश्वास को सीमित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से बड़ा है, चाहे बीमारी हो, पैसों की कमी हो या परिवार की समस्या हो, वह हर चीज़ को बदल सकता है। इसलिए अपने मन में भी बड़े विश्वास को जगाइए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि वह आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आशीष देने वाला परमेश्वर है। अब लिखा है वचन नंबर 4, रोमियो 8:28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। मेरे प्रियजनों, यह वचन हमें जीवन के कठिन समय में संभालता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, दुख, परेशानी, नुकसान या असफलता। हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उससे प्रेम रखते हो उनके लिए हर परिस्थिति, चाहे अच्छी हो या बुरी, अंत में भलाई ही लेकर आती है। इसका मतलब यह नहीं कि परेशानी अच्छी है, बल्कि यह कि परमेश्वर उन परेशानियों को भी हमारे भले के लिए इस्तेमाल करता है। वह हमें मजबूत बनाता है, हमें कुछ सिखाता है और हमें एक बेहतर रास्ते पर ले जाता है। अगर आज आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। भले ही
अभी आपको समझ ना आ रहा हो। अंत में वही परिस्थिति आपकी गवाही बनेगी और आप कहेंगे, हाँ, परमेश्वर ने सब कुछ भलाई के लिए बदल दिया है। अब 5वां वचन लिखा है भजन संहिता 34 का 8। चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, धन्य है वह मनुष्य जो उस पर भरोसा रखता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें एक अनुभव की ओर बुलाता है, सिर्फ सुनने या जानने की नहीं, बल्कि परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस करने की। चक्कर देखो ये का मतलब है कि आप खुद प्रभु पर भरोसा करके देखें, उसके वचनों पर चलकर देखें, प्रार्थना करके देखें, तब आप जानेंगे कि वह कितना भला है। बहुत बार हम दूसरों की गवाही सुनते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया, उनकी मदद की, उन्हें शांति दी, लेकिन जब तक हम खुद पर उस पर विश्वास करके कदम नहीं आगे बढ़ाते, तब तक हम उस भलाई को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। यह वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने डर, चिंता और अपनी समस्याओं को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि वह आपको निराश नहीं करेगा, वह आपके जीवन में शांति, आनंद और सुरक्षा लेकर आएगा। इसलिए आज एक छोटा सा कदम विश्वास का उठाइए और प्रभु पर भरोसा करके देखिए, क्योंकि जो उस पर भरोसा करता है वह सच में धन्य होता है। आपको ये वचन कैसे लगे हमें अवश्य बताइएगा। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर हृदय में अलग तरह से कार्य करता है। अब हम प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कृपया अपनी आंखें बंद करिए और प्रार्थना को रिसीव कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हर मसीह भाई बहनों को आप छू कर उन्हें आज़ाद करोगे। हे मेरे खुदा परमेश्वर, आप स्तुति के सागर, आप महिमा के योग्य हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम सब आपके बच्चे हैं परमेश्वर, मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी हर मुसीबत को आपके आगे रखते हैं मेरे खुदा। हमारी हर एक पैसों की कमी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, मेरे कामों को आगे बढ़ाओ परमेश्वर, हमारे बाल बच्चों को आगे बढ़ाओ प्रभु जी। हे मेरे खुदा, हमारे बच्चे जो भी कार्य करें परमेश्वर, उसमें सफलता आए मेरे खुदा। प्रभु जी, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ताकि वो पिता परमेश्वर आपकी सेवा कर सके। हे मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, तू दया करने वाला है, मेरा उद्धार करता यीशु प्रभु। आज जितने पिता मसीह भाई बहन प्रभु जी रोते चिल्लाते बिलखते हैं परमेश्वर, तेरे पास आते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर आपके चरणों में आंसू गिराते हैं प्रभु, आज इनके आंसुओं को तू पोंछेगा मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर, तेरा दाहिना हाथ हमारे सर पर सदैव बना रहे प्रभु। तेरे नाम की महिमा करती हूँ, तारीफ करती हूँ पिता। आप शांति देने वाले हैं प्रभु, बचाने वाले हैं, अपने बच्चों पर रहम करने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करती हूँ, तारीफ करती हूँ। हे मेरे शांति दाता, मेरे उद्धार करता पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने बीमार जन हैं प्रभु, सारे चंगे किए जाएंगे प्रभु जी। जितने आज दुखी हैं पिता परमेश्वर, उनके दुख दूर किए जाएंगे प्रभु। हे मेरे खुदा परमेश्वर, जितने आज चल नहीं पाते चलेंगे, देख नहीं पाते देखेंगे, सुन नहीं पाते सुनेंगे पिता परमेश्वर, हर प्रकार से आज आशीषित होगा हर एक मसीह भाई बहन। आज जितने परेशान, दुख पीड़ा परेशानी में है प्रभु, आज सारे आज़ाद होकर परमेश्वर प्रभु जी तेरे तुझसे आशीष पाएंगे। हे मेरे खुदा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की महिमा करती हूँ, तारीफ करती हूँ। आप मेरी शांति दाता, मेरे मुक्ति दाता, मेरे उद्धार करता यीशु प्रभु, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे करुणा निधान
पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप कितना महान है पिता परमेश्वर, आप महान पिता परमेश्वर, आप महान पिता हैं प्रभु, आप महान पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप महान हैं प्रभु जी, आप महान हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं पिता परमेश्वर, आप धन्य हैं प्रभु, कि जो आप अपने बच्चों पर दया करते हैं प्रभु, चाहे जितने पाप पिता परमेश्वर क्यों ना हो प्रभु, तो सारे पापों को क्षमा करता है मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर तू छू कर आज़ाद करता है, सभी को पिता परमेश्वर माफ़ करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती है आज तेरी बेटी परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज मेरे खुदा परमेश्वर तेरा वचन हम सभी के जीवन में इसी तरह कार्य करे प्रभु, हम सभी के विश्वास को आगे बढ़ाए प्रभु, ताकि मैं तेरे विश्वास में मजबूत बन सकूं पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये मेरे पिता खराई से पिता चल सकूं यीशु मसीह है मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, मुझे ऐसी ताकत दे प्रभु, ऐसी ताकत दे परमेश्वर पिता प्रभु, कि मैं शैतान से कभी ना हारूं प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के हथियार जो हमारे साथ है प्रभु जी, हमें कभी शैतान हरा नहीं सकता प्रभु जी। हे मेरे पवित्र आत्मा जी, तू दया कर प्रभु, तू दया कर पवित्र आत्मा, तू दया कर मेरे पवित्र आत्मा, तू दया कर प्रभु, हर किसी मसीह भाई बहन पर दया कर प्रभु, हम सब पर दया कर, हमारी फैमिली पर दया कर, हमारे बच्चों पर दया कर, और जितने इस प्रार्थना को सुनने वाले मसीह भाई बहन हैं इनके परिवारों पर दया कर पिता परमेश्वर, तू दया कर यीशु, तू दया कर यीशु, तू दया कर यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन आमीन आमीन।